वेलकम बैक नाज़रीन, क्रूड ऑयल जैसा ॻाल्हाए रहिया आहियूं। असां सां स्टूडियो में मौजूद आहिनि इश्तियाक हुसैन साहब, जेके सीनियर तर्जनीगार हैं, न सिर्फ गोल्ड के हवाले से, क्रूड ऑयल के हवाले से भी, और उनके अलावा करेंसी के हवाले से भी। इश्तियाक साहब, आपसे बात हो रही थी कि आपने कहा कि जब कंपनीज जो होती हैं प्राइवेट, वो इंटरनेशनल प्राइसेस भी यहाँ पे लेकर आके वो सेल करती हैं, तो इसी बात को कंटिन्यू रखें कि ये मैकेनिज्म किस तरह से चलता है फिर इनका? देखिए, इनका यहाँ तो इन्होंने तेल की सप्लाई देनी है, ठीक है, रिफाइन करके, लेकिन हर जगह अपनी एक मोनोपोली बनाई होती है। तमाम कंपनी मर्ज होकर आपस में एक दूसरे के साथ जो है ताल्लुकात रख के कि ये प्राइस फिक्स करनी है। बजट में तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, जो एक्सपेक्टेड था कि बढ़ाएंगे, लेकिन मार्केट इंटरनेशनल इतनी नीचे गिर चुकी थी कि तेल की कीमतें बढ़ाने का कोई जवाब पैदा नहीं हो रहा। सही। जिस वजह से इन्होंने महंगे रेट पर खरीद कर और महंगे रेट पर बेचने के बजाय 15 दिन के लिए सप्लाई रोकने को तरजीह दी कि 15 दिन बाद सस्ते रेट में खरीद लेंगे, पुराने रेट के ऊपर बेचते रहेंगे और अभी तक बेचते रहेंगे। तो इस पर चेक लगाना चाहिए। प्राइस डेली जो है कोट करें, डेली जो प्राइस हो, कभी आपको 2 रुपए ऊपर की प्राइस मिलेगी, कभी अच्छा, इस तरह यहाँ पे आप चेक लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ही के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट तो चेक लगा नहीं सकती क्योंकि वो प्राइवेट फर्म्स हैं, तो फिर कोई ऐसा इंटरनेशनल इदारा होना चाहिए जो उसको चेक लगाए। नहीं, आप चेक ना भी लगाएं, इस वक्त जितनी कंपनीज ने नहीं, वैसे मेरे ख्याल में जो मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर एक ऑडिटिंग तो होनी चाहिए, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो रखना चाहिए किसी ना किसी को। चेक एंड बैलेंस की अगर आप बात करें तो चेक एंड बैलेंस तो आपको बहुत ज्यादा रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप अगर पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं और पेट्रोल आप 10 कंपनीज के पंप से आप अलग-अलग 1-1 लीटर की बोतल लें और पूरी दुनिया में कहीं भी चेक करा लें, 10 के 10 पंप की क्वालिटी आपको अलग मिलेगी, लोएस्ट क्वालिटी भी मिलेगी और हाईएस्ट क्वालिटी भी मिलेगी। अच्छा, जब आप उठाकर अलग बॉटल्स में रखें, आपको कोई इतना ज्यादा इशू नहीं आता। आप सिर्फ कलर देखना शुरू कर दें, प्योर ट्रांसपेरेंट वाटर टाइप का पेट्रोल भी आपको मिलेगा, थोड़ा येलोइश भी मिलेगा, मिलेगा हमें, मुख्तलिफ कलर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर कर रही है, ठीक है। तो आपको सेम प्राइस के ऊपर एक कंपनी अगर आपको 85 रुपए का जो पर लीटर दे रही है, दूसरी ऐसी कंपनीज भी हैं कि जिनका आप पेट्रोल लेकर आते हैं और उसकी क्वालिटी 65 वाली भी नहीं होती। तो हमारे पास तो ये चेक भी नहीं है, ये चेक लगाना चाहिए। दूसरी एक बात और करूंगा कि जो इतने दिन तक ये इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो सप्लाई रोके रखी, उनके ऊपर आप जुर्माना लगाएं। सही, जुर्माना छोटा नहीं है, या तो बड़ा जुर्माना लगाएं, या इतने दिन उनकी सप्लाई नहीं थी, अब बंद कर दें उनका। क्योंकि नुकसान भी तो पॉपुलेशन का करोड़ों में हुआ है ना, करोड़ों में। अगर वो करोड़ों में नुकसान हो रहा है तो उनके अरबों में नुकसान, अरबों में। और यही मैं बात अगर यहाँ पे करना चाहूंगी, उनके ऊपर पेनल्टीज भी अरबों में लगनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो आवाम की तरफ से, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अलग से लगाया उन पर कि ऐसी सिचुएशन आपने पैदा क्यों की है। हाँ, और या फिर आप बैन लगाएं। सही, जो सप्लाई नहीं दे रही कंपनी, आप उस पर बैन लगा दें। अच्छा, ये बातें तो होती रही थी मेरे ख्याल से, जब ये टर्मल चल रहा था यहाँ पे इसका, तो ये बातें हो रही थी कि जो ऐसी कंपनी से जो सप्लाई नहीं दे रही, उनके ऊपर हम फाइन तो लगाएंगे, लेकिन उनको हम जो है वो जकड़ में भी लाएंगे कानून की। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं मेरे ख्याल से। होता नहीं है, और अगर हो भी तो एक लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस अच्छा है कि आपने सप्लाई नहीं दी, अगर इतने दिन सप्लाई बंद रखी है, अब आपकी सप्लाई जो है आप शॉर्ट कर दें, आप यहाँ ऑपरेशन आपका खत्म कर दिया जाएगा। ये रूल होना चाहिए, ठीक। और डेली प्राइस अगर कोट कर देंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आवाम को भी कोई इशू नहीं होगा। आपने एक फार्मूला कैलकुलेटेड करके आवाम के सामने पेश कर दिया कि ये कैलकुलेटेड फार्मूला है, इस हिसाब से आपकी जो भी डेली की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें होंगी वो आएंगी, और हर पंप के ऊपर जो मेन बोर्ड के ऊपर जो डिस्प्ले पर लगी होती है वो कीमत डेली की डेली चेंज होगी। जब वो डेली की डेली चेंज होगी, सबको मालूम है कि आज इतना हो गया, इंटरनेशनल में आज इतना हो गया, और इस हिसाब से कैलकुलेटेड प्राइस आ रही है। आप 20 रुपए भी अगर आप बढ़ा देंगे तो आवाम शोर नहीं करेगी। नहीं, इस तरह तो फिर ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि अगर आज बोर्ड वहां पे जो उनका डिस्प्ले बोर्ड होता है वहां पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 84 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डॉलर की क्रूड ऑयल की डॉलर की प्राइसेस से, और हमें पता चल चुका है इवनिंग में कि कल जो है वो डॉलर की, इसकी क्रूड ऑयल की डॉलर में प्राइस कहाँ जानी है, और फिर हम यही अंदाजा लगा, एडवांस में नहीं, अब रात को अगर 12 बजे, हाँ तो रात को 12 बजे अंदाजा हम फिर ये भी लगा सकते हैं कि प्राइस कहाँ जानी है, तो फिर पेट्रोल पंप से रश बढ़ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता। सही,
अब 12 बजे जो भी इंटरनेशनल प्राइस है, आपने अगर 12 बजे के टाइम के हिसाब से प्राइस कोट करनी है, या इंटरनेशनल की क्लोजिंग आई थिंक 11 सवा 11 बजे होती है, 11 सवा 11 बजे जो क्लोजिंग की प्राइस है, क्लोजिंग की प्राइस के हिसाब से आपने कैलकुलेट करके रात को 12 बजे वो प्राइस अनाउंस हो जाती है। अनाउंस होने का भी इतना बड़ा इशू नहीं होता, ना मीडिया पर अनाउंस होता है ना कहीं और, कोई इतना इशू नहीं है। तमाम पंप्स के ऊपर जो है एक नोटिफिकेशन आ जाता है, वहां वो प्राइस डिस्प्ले कर देते हैं, वहां आपकी प्राइस डिस्प्ले हो जाती है, उस हिसाब से चलती है। मैं ये कह रहा था कि अगर इंटरनेशनल के रेट ऊपर नीचे होने से अगर 20 रुपए पर लीटर का भी इजाफा होगा तो आवाम ने शोर नहीं करना, क्योंकि तो उन्हें मालूम है। इस तरह ये तो हो गई आवाम के फायदे की बात। डीलर्स कहाँ जाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, वो जो वहां पे स्टोर कर रहे होंगे ज्यादा प्राइस में लेकर और फिर कम प्राइस में वो सेल करने लग जाए, मेरे ख्याल से पेट्रोल पंप्स वालों के लिए तो मसला बन जाएगा। और प्लस डीलर्स एसोसिएशन तो इस पे चलाना शुरू हो जाएगी। नहीं, डीलर्स एसोसिएशन इस पर चलाना क्यों शुरू होगी? डीलर्स नहीं है, यहाँ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ठीक है, जो आपका सरमाया यहां से लेकर जा रही हैं। ये ब्लैक गोल्ड आपको दे रहे हैं जो जल के खत्म हो जाता है, और फिर आपसे इसके वर्ष में आपसे यहां से रिजर्व जो है वो उठाकर बाहर ले जाए जाते हैं। तो वो तो आपसे पैसा लेकर जा रहे हैं कंटिन्यू। सही। दूसरा, सीएनजी सिस्टम जो शुरू हो गया, सीएनजी गाड़ियों ने आपकी इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह कर दी है। पहले सीएनजी सस्ती थी, अब सीएनजी भी उसी रेट पर आ गई। एलपीजी सस्ती थी, एलपीजी भी ऊपर के रेट पर आ गई है। सीएनजी की मेरा ख्याल नहीं कि आपको गाड़ियों के लिए ज्यादा जरूरत हो, कि गाड़ियों में आप सीएनजी इस्तेमाल करके आप अपने टोटल गैस के जखायर को खत्म करते जा रहे हैं। ठीक। अब सीएनजी और पेट्रोल को इतना ज्यादा फर्क नहीं रहा। सही। डीजल की प्राइस, डीजल की क्वालिटी पेट्रोल से हल्की क्वालिटी है, डीजल की प्राइस आपके पास ज्यादा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की निस्बत डीजल की प्राइस कम होती है, आपके पास पेट्रोल की निस्बत डीजल की प्राइस ज्यादा हो गई है। इस तरह यहाँ पे हमने ये भी तो नोट किया है ना कि डॉलर की कदर में भी तो इजाफे की बजाय वो कम हो रहा है। डॉलर भी जो वो कम हो रहा है, इंटरनेशनली कम हो रहा है, इंटरनेशनली कम हो रहा है वो। लेकिन पाकिस्तान में फिर क्या देखा जाए? पाकिस्तान में उल्टा इफेक्ट पड़ा। ठीक है। 84 से जो है 85 और 85 से 86 और 86 से अब 87 के करीब। अब इसकी वजह हमारी अपनी इकॉनमी। ठीक। आपकी मैशियत खराब है। डॉलर पूरी दुनिया में अगर वीक पोजीशन पर जा रहा है, लेकिन आप तो और ज्यादा वीक होते जा रहे हो। सही। तो पूरी दुनिया में ठीक है, क्राइसिस चल रहे हैं। यूरोप देख लें, पूरे यूरोप में, यूएस में, कनाडा, कहीं भी आप चले जाएं, इकोनॉमिक क्राइसिस है। ना ही सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस, बल्कि कल ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि अमेरिकन सदर की तरफ से भी ये बयान आया कि हमारे पास डेट क्राइसिस चल रहे हैं और उनसे निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये क्राइसिस तो वाकई में सबके साथ चल रहे हैं। तो डॉलर की इंटरनेशनली प्राइस कम हो रही है, यहाँ भी उसका ऐसा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी की वजह से आ रहा है आपके कहने के मुताबिक। तो हमारी इकोनॉमी में डॉलर की मोमेंटम को सही, डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो हमारे रुपये की कदर में कमी हो जाती है। अगर वो प्राइस कम होती है तो हमारे पैसे की कदर में इजाफा हो जाता है। तो इसको इकोनॉमी के लिए किस तरह से हम इंडिकेट करें कि हम अपने मुल्क में इसको कंट्रोल कर पाए? आप डॉलर के साथ प्लेज हैं। ठीक है। आप यूएस डॉलर के साथ आपका सारा काम चल रहा है, आप डॉलर के दबाव से निकल जाए ना। आप अपनी इकोनॉमी को अपने हिसाब से रखें। जैपनीज येन देख लें, कोई डॉलर के ऊपर वो रिलाई नहीं करता, उसकी अपनी इकोनॉमी है, अपने उसके इकोनॉमिक नंबर्स रिलीज होते हैं और अपनी करेंसी उसकी अपने हिसाब से स्ट्रांग होती है। हम डॉलर के हिसाब से हमारे जखायर कितने हैं, हमारे पर लोन्स कितने हैं, हम उस हिसाब से चल रहे होते हैं, तो हम उस वक्त मार खाते हैं। सही। जबकि बहुत सारी कंट्रीज जो डॉलर के दबाव से आज़ाद हैं, डॉलर के साथ नहीं है, वो बहुत सेट है। चाइना को ले लें, इकॉनमी चाइना की सबसे बेहतर है इस वक्त, दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज में से एक है। ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड इकोनॉमीज में सेकंड आती है वो। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी जो है यहाँ है। हमारे पास क्यों नहीं है? अच्छा, उनकी बेहतरीन इकोनॉमी के पीछे एक जो मेन वजह है वो मैं आपको डिस्क्राइब करता चलो। वो आपको भी पता है कि वहां पर एक मांडनी वाला भी एक्सपोर्ट कर सकता है। उनके लिए भी उन प्रोसीजर गवर्नमेंट का इतना इजी है कि वो भी आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपने आवाम के लिए अवेयरनेस इतनी की हुई है, इतना वो फैलाया हुआ है उनके अंदर कि वो एक आम बंदा भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो आराम से एक्सपोर्ट कर सकता है, चाहे वो कोई भी चीज़ अपने मुल्क में क्यों नहीं बना रहा हो, अपने घर में क्यों ना बना रहा हो। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पॉलिसी ऐसी है कि
अप्रिशिएट करने की बजाय हम डिप्रिशिएट कर रहे होते हैं अपने एक्सपोर्टर्स को, कोई ना कोई पॉलिसी सामने लाकर, कोई ना कोई ऐसी हिंड्रेंसेस सामने लाकर कि वो एक्सपोर्ट ना कर पाए, स्पेशली कॉटन में, गंदम में, क्रॉप्स में जितनी भी है, या उसके बाद टेक्सटाइल के हवाले से अगर बात करना चाहूँ, अगर हमारे टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बाहर चली भी जाती हैं तो भी ये प्रॉब्लम होता है कि हमें पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। प्रोग्राम में 2 मिनट बचे, आप इसके हवाले से भी कमेंट करते चले। फिर देखें, गंदम के बारे में तो मैं बिल्कुल क्लियर बात कर लूंगा। शुगर और आपका वीट, ये हमारे एक्सपोर्टर्स जो है, ये इनकी थोड़ी सी खामी है। यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, सही, यहाँ पे क्राइसिस पैदा करते हैं और एक्सपोर्ट वहां पर नहीं होता, वहां से वापस इंपोर्ट किया जाता है दोबारा। जो यहाँ से अगर 30 रुपए के रेट के ऊपर एक्सपोर्ट किया गया तो वहां से 50 रुपए के रेट के ऊपर यहाँ पे वापस इंपोर्ट किया जाता है, वो यहीं से कमा लेते हैं। इसलिए वो जितना एक्सपोर्ट किया उतना इंपोर्ट भी कर लिया, आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं आते। ठीक। टेक्सटाइल के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से काफी है, टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है जो हमें बहुत अच्छा रिटर्न देता है। और अभी भी एक आपका राइस और एक टेक्सटाइल सेक्टर, इससे ज्यादा आपको रिटर्न कहीं नहीं मिल रहा है एक्सपोर्ट में। बाकी तो तमाम एक्सपोर्ट तबाह हो चुकी है। चाइना एक एक्सपोर्ट की वजह से तो है, लेकिन चाइना में इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, 1 सेंटेंस में मुझे ये बताएं कि कल जो प्राइसेस अराउंड होंगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एज इट इज रहेंगी या फिर 20-30 पैसे की कमी करेंगे, ठीक है, जो कि फिजिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इश्तियाक हुसैन साहब, नाज़रीन इश्तियाक हुसैन साहब ने तव्हां कमेंट्स ॿुधा त जेकर क्रूड ऑयल काफ़ी हेठि अची चुको आहे, 95 या राति ताईं $96 ते वञे थो, त हुन खां पोइ पाकिस्तान में घटि 6 खां 10 रुपयनि जी कमी अचणु खपे, पर जेको आहे सो उहा कमी एक्सपेक्टेड नाहे। ऐं इश्तियाक हुसैन जे साहब जे चवण मुताबिक़ न सिर्फ़ इश्तियाक हुसैन साहब बल्कि ॿिया जेके एनालिस्ट आहिनि उहे उन्हनि बि इहा ई प्रोडिक्शन या त लॻे थो त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20 पैसनि जी या 30 पैसनि जी ला थींदी। जेकॾहिं इन खां वधीक कई वञे त मां सम्झां थो आम लाइ हिकिड़ो ॿियो बेनिफिट हूंदो हुयो बजट खां पोइ जो। बजट खां पहिरियां जेकॾहिं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 रुपया कुझु पैसा घटि कया विया आहिनि, त हींअर इन खां वधीक कुझु कयो वञे त जीअं आवाम खे बेनिफिट पहुची सघे। ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं इन जी मूवमेंट बरक़रार रहे थी या जेका असां एक्सपेक्ट कयूं पिया त सिर्फ़ु 20 या 30 पैसा थींदी, त मां सम्झां थो आवाम में हिकु डेस्परेट सिचुएशन बि पैदा थींदी। ओवरऑल पंहिंजे कमेंट्स, व्यूज़ ऐं सजेशन्स लाइ तव्हां असांखे लिखी सघो था besttoday@ktntv.tv ते। अॼोके प्रोग्राम जो ख़तमु थियो। इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़हीब काका खे। अल्लाह हाफ़िज़।